कांवरिया चल कांवर उठा। सावन में हर तरफ गूंज रहा है बाबा भोले का जय घोष। सड़कों पर है केसरिया रंग में रंगे शिव भक्तों का सैलाब। शिवालयों में उमड़ा है भोले भंडारी के भक्तों का हुजूम। सावन की शिवरात्रि पर हर ओर भोले शंकर का जय जयकारा गूंज रहा है। भोले के भक्त बाबा की भक्ति में रंगे हुए हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। कोई कांवड़ लेकर चल रहा है तो कोई मन्नत पूरी होने के लिए लेटकर आस्था का सफर पूरा कर रहा है। जय हो वैद्यनाथ भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी, सती नैया तूने तारी, तुझे माने दुनिया सारी। नदी हो पहाड़ हो पाँव न रुके। लंबे पैदल सफर में कांवड़िए भक्ति गीतों पर थिरक कर अपनी थकान मिटा रहे हैं। भक्ति और आस्था के सफर में न्यूज नेशन के कांवड़िया रिपोर्टर भी लगातार 4 दिनों से शामिल हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कांवड़ियों की वो भक्ति भाव वाली तस्वीरें जो आज तक आपके सामने नहीं आई थी। एक कांवड़िया जो कांधे पर आस्था का कांवड़ लेकर भगवान शिव के दरबार में पहुंचता है, वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करता है। इसलिए न्यूज नेशन संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ल शिव भक्तों की टोली के साथ पैदल कांवड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं और साथ ही साथ दिखा रहे हैं कांवड़ यात्रा की आस्था के अलग अलग रंग, जिसमें मोर पंख से सजे विशाल कांवड़ का खूबसूरत नजारा है, तो वहीं देशभक्ति से लबरेज शिव भक्तों का देश प्रेम। कोई शहीदों के नाम की कांवड़ ला रहा है तो कोई कांवड़ से शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। हरिद्वार की हर की पैड़ी से शुरू हुई हमारी कांवड़ यात्रा में अब आपको लेकर चलेंगे शिव के ऐसे धाम की यात्रा पर जहां मान्यता है कि चमत्कार कई हुए हैं। महादेव का ये दिव्य मंदिर कई मायनों में खास है और वो मंदिर है गाजियाबाद का दुधेश्वर महादेव का मंदिर, जिसके बारे में मान्यता है महादेव के इस धाम के सफर के लिए हमारे कांवड़िया रिपोर्टर ने सूर्योदय होने से पहले ही अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर दी। सुप्रभात, नमस्कार। तो पूरी रात विश्राम गृह में रहने के बाद अब सुबह का वक्त है। अभी हालांकि दिन फूटा नहीं है, लेकिन हाँ, जो कांवड़िए हैं, भोले के भक्त हैं, वो पूरी रात इसी तरीके से चलते रहे हैं और अब नई सुबह का शुरुआत भी इस अंदाज में भोले अपने कांधे पर कांवड़ लेकर कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से भोलों की आमद रफ्त जो है वो पूरी रात चलती रही है। बम बम भोले के जयकारे लगते रहे हैं। तो आइए एक बार फिर इनकी मंडली को हम ज्वाइन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं और कितने रंग छिपे हुए हैं कांवड़ के इस महान उत्सव में, इस महा उत्सव में। आगे बढ़ते हैं। केसरिया रंग में रंगे कांवड़िए दिन रात भोले बाबा का नाम लेते हुए चलते हैं और कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि कांवड़ के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने से सारी परेशानियों का निवारण हो जाता है। इसलिए तो भोले के भक्त थकान, पैरों में छाले के बाद भी झूमते हुए बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ते ही वो खूबसूरत नजारा भी दिखा जब शिव भक्तों की टोली मोर पंख से सजे कांवड़ को लेकर बाबा के धाम जा रही थी। मोर पंख से बना ये विशाल कांवड़ लोगों को खूब लुभा रहा था। कांवड़ के ऊपर भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती और गणेश के साथ विराजे नजर आए। तो ये आप मेरे पीछे कांवड़ देख रहे हैं, मोर पंखों से इसे सजाया गया है और ये सबसे सुंदर कांवड़ों में से एक है, जिसे कई पुरस्कार भी मिले हैं, कई जगह उसे सम्मानित किया गया है और इस कांवड़ को कई लोगों का ग्रुप जो है बारी बारी करके उठाता है। हमारे साथ उनके ही एक सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? ऋषभ शर्मा। आप लोग किस शहर से हैं? मेरठ शास्त्री नगर के ब्लॉक। अच्छा, तो ये जो कांवड़ है आप लोगों की तो बहुत भारी भरकम दिख रही है। 1.5 कुंटल की। 1.5 कुंटल। 1.5 क्विंटल की है। एक बार में एक ही आदमी उठाता है? एक सिंगल गंदा उठाता है इसे। और कितने दिन से आप लोगों ने चलना शुरू किया था? कितने दिन? 24 तारीख से। 24 तारीख से? 24 तारीख की रात को। ये तो बनाने में भी बहुत वक्त लगा होगा। कब से तैयारी आप लोग? 2 महीने लगते हैं। 2 महीने से तैयारी शुरू कर देते हैं? हाँ जी।
अच्छा, इसके पीछे कोई खास वजह जो आप लोग कावड़ इस तरीके से लेकर जा रहे हैं, कोई मान्यता या कुछ आप लोगों की भगवान से प्रार्थना? जो हमारी मान्यता है, जो हमारा कल्चर है, हमारा संस्कार है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत चीज़ें मानी जाती हैं कि ये नहीं होता कि ये चीज़ नहीं है तो ये नहीं करनी, करनी है तो करनी है, कैसे भी हो, चक्गिर पड़ के करे, कैसे भी करे, वो करनी है तो करनी है। कितने लोगों का ग्रुप है आप लोगों का? हमारा 24-25। आपकी उम्र? हाँ जी, उम्र कितनी? मेरी उम्र 22 साल। 22 साल। और कब से ये कावड़ आप उठा रहे हैं? मैं 13 साल हो गए मुझे लाते हुए। भोले के भक्तों की राह में कभी आसमान से रिमझिम फुहारें बरसती रहीं, तो कभी सूरज की तपिश उन्हें बेचैन कर रही थी। लेकिन ये तमाम दुश्वारियां आस्था के सफर पर उनके कदमों को नहीं डिगा पा रही थी। सरकार जहां भोले के भक्तों यानी कावड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश करा रही है, बरसात हो रही है, यानी बादल जो है पानी की बारिश करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सूर्यदेव कैसे पीछे रहे, वो धूप की या यूं कह सकते हैं कि आग की तरह ये धूप अभी लग रही है, आग की बारिश हो रही है। कि अभी जो आप देख रहे हैं पैदल चलने वाले कावड़ियों की संख्या थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे महाशिवरात्रि करीब आती है, हर कांवड़िए की यही कोशिश होती है कि वो अपने घर के करीब, अपने ईष्ट के मंदिर के करीब पहुंच जाए जहां उसे जलाभिषेक करना है। और तकरीबन 3 करोड़ लोगों के हरिद्वार में जुटने की संभावना जाहिर की जा रही है, जिसमें गाड़ी से डाक कांवड़िए जो हैं वो ज़्यादा पहुँच रहे हैं। यही वजह है कि पैदल चलने वाले कांवड़िए अब कम ही नजर आते हैं। उमस भरी इस गर्मी से कांवड़ियों को राहत दिलाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से इंतजाम भी किए गए थे, जहां गर्मी से बेहाल कांवड़ियों के ऊपर पानी की बौछारें की गईं। और गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के बाद ये शिव भक्त आस्था के सफर पर फिर आगे निकल गए। कांवड़ियों के खाने पीने के लिए जगह जगह भंडारे की भी व्यवस्था दिखी, जहां 24 घंटे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। जब आप भोले भंडारी के भक्तों के बीच होते हैं तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी कि किसी भी भंडारे में ये जब खाने के लिए होते हैं तो स्वतः ही यानी खुद ही लाइन में नज़र आते हैं, एक दूसरे को बिना परेशान किए बाकायदा पंक्तियों में चलते हुए ये नज़र आते हैं, साथ ही हर नियम का पालन करते हुए नज़र आते हैं। और इस वक्त हम एक ऐसे ही भंडारे में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भूख लगी हुई थी तो हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। तो ये जो भंडारा है ये दिल्ली और मेरठ वालों की तरफ से लगाया गया है। हम बात करेंगे कि आखिर भंडारे की व्यवस्था किस तरीके से ये करते हैं, इसे सुचारू रूप से चलाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ खाते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। आइए। तो इस भंडारे के कैंप में अभी छोले कुलचे, जो कि दिल्ली का पसंदीदा खाना माना जाता है, वो भंडारियों को यानी भोलों को खिलाया जा रहा है। साथ ही साथ चावल है, आलू की सब्जी भी यहाँ पर परोसी जा रही है। जो भोले इस भंडारे का आयोजन कर रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से हैं? मेरठ से। मेरठ से हैं। तो ये आप लोग हर साल करते हैं? कितने सालों से? कई साल हो गए, मतलब लगभग जो है 15 साल हो गए। अच्छा, तो ये कितने देर तक चलता है? सुबह से शाम तक में कितने? ये आज 3 बजे से 4 बजे तक चलेगा बस। 3 से 4। हाँ। बाकी दिन भी 24 घंटे? नहीं भाई, 24 घंटे चलता है, 24 घंटे। भोले के भक्तों की सेवा भोले की सेवा मानी जाती है। बहरहाल अब जब खाना हाथ में होता है तो इंतज़ार खाने के साथ नहीं करना चाहिए, तो हम भी अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं। आइए भोजन का स्वाद लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पैरों में पड़े छाले के बाद भी सड़कों पर बम बम भोले की जयकार सुनाई दे रही है। और इन्हीं जयकारों के बीच हमारी मुलाकात महिला कांवड़ियों से हुई, जो ऐसे मौसम में भी पैदल पिट्ठू कांवड़ लेकर बाबा के धाम जा रही हैं। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। झलक शर्मा। झलक, आप अभी क्या करते हैं? बीए फाइनल ईयर। ये फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं। तो आपका यहाँ हरिद्वार जाना या कांवड़ उठाना, आप पिट्ठू कांवड़ लेकर चल रही हैं, इसके पीछे कोई खास वजह? खास वजह नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए। 500 किलोमीटर भी चला जाएंगे। कहाँ से आप चलते हुए आ रही हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से। और जाना कहाँ है आपको? मेरठ में। मेरठ। कितना किलोमीटर है और कब तक में आप तय करेंगे? कितना दिन टोटल लग रहा है? कल तक हम पहुंच जाएंगे। तो कभी बीच में लगा कि नहीं अब हिम्मत नहीं है, जवाब दे रही है? नहीं, बाबा की हिम्मत होनी, बाबा ने हिम्मत दी है तो अपना आप ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ महिलाओं की संख्या बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो ऐसे में आपको कितना मुश्किल या कितना आसान लगता था ये सफ़र पूरा करना? क्योंकि अब तो आप कल पहुँच ही जाएंगे, तो कहीं पे
जब चेंज करना हो या खाना पीना सोना, इसके लिए कोई तकलीफ हुई या व्यवस्था ठीक लग रही है? उसके लिए बाबा ने खुद ही व्यवस्था एडवांस में कर दी। अंदर चलते हैं, कुछ लोग विश्राम गृह में विश्राम कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके लिए आस्था कितनी है भगवान शंकर के लेकर। आप माता जी कांवड़ लेकर चल रही हैं? हाँ जी, कांवड़ लेकर आए थे। कहाँ से? हरिद्वार से। और जाना कहाँ है आपको? मेरठ। मेरठ जाना है। कितने दिन में आप पहुँच रहे हैं? हम जी चौथे दिन में पहुँच रहे हैं। कांवड़ मैंने बहुत कम देखी है, आप कब से उठाती आ रही है? जी मैं तो इस बार पहली बार लेकर आई हूँ, लेकिन जा चुकी 4 बार। जल लेकर आती हूँ, सिर्फ कांवड़ पहली बार ला रही हूँ। भोले शंकर का कोई गाना आप सुना दीजिए। शिव शंकर चले के शिव बुंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले के शिव बुंदिया पड़ने लगी। गौरा जी ने बोदई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने बोदई हरी मेहंदी, भोले बाबा ने बोदई भांगे बुंदिया पड़ने लगी। ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से भोले बाबा के लिए गाते हुए जयकारा लगाते हुए लोग अपने अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं और शायद थकान अपने आप इसी तरीके से दूर हो जाती है। फिलहाल अभी लंबा सफ़र बाकी है जिसे तय करना है। कुछ खाते पीते आगे बढ़ते रहेंगे, पानी वानी पीते हैं, फिर आगे के रंग आपको दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा में आस्था और जोश के साथ साथ देशभक्ति की भी बयार बह रही है। रास्ते में हाथों में तिरंगा लिए कांवड़िए दिखे तो मेरठ में शिव भक्तों का वो अनोखा कांवड़ दिखा जिसमें सबसे आगे शिवलिंग और फिर पीछे मां भारती की तस्वीर के साथ 151 फीट लंबा तिरंगा नजर आया। आज़ादी के पहले से ही हिंदुस्तान में तमाम धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के तौर पर किया जाता रहा है और अब जिस कांवड़ की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस कांवड़ को देखने के बाद हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप मेरे बाजू में देख सकते हैं कि किस तरीके से तिरंगा झंडा आपको नजर आएगा और ये तिरंगा झंडा महज 1-2 फीट का नहीं है, ये 151 फीट लंबा तिरंगा झंडा है जो कि कांवड़ यात्रा का एक हिस्सा है। कांवड़िए इस तिरंगे झंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं जिसके ऊपर एक बैनर भी लगाया गया है और इसमें हिंदुस्तान के लिए शहादत देने वाले तमाम सैनिकों का जिक्र है और उन सैनिकों के परिवार वालों की खैरियत की दुआ करते हुए ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही साथ देश के वीर जवानों को लंबी उम्र देने के लिए इस कांवड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मान्यता के साथ, इस मनौती के साथ ये कांवड़ यात्रा आगे बढ़ रही है जो कि सरधना से है। इस कांवड़ को लेकर जाने वाले तमाम लोग हमारे साथ हैं, इसमें युवा वर्ग के लोग हैं तो कुछ ऐसे शख्स भी हैं जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगा झंडा, ये क्यों? कांवड़ यात्रा में लोगों को देख रहा हूँ तो वो शिव शंभू की फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किया इसके पीछे? के लिए, अपने देश के लिए। अपने देश के जो अपने हमारे वीर जो लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध वहाँ रहते हैं, सीमा पे रहते हैं, उनके लिए। ये हमारी भारत माता है, धरती के उसका। अच्छा, कितने साल से आप लोग ये कांवड़ यात्रा लेकर? 3 साल से ला रहे बराबर। पहले तिरंगा है, उसके बाद में सब तिरंगे की शान। हम तिरंगे की शान को घटने नहीं देंगे। तिरंगा हमारा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। ये आपने ये जो मुखौटा लगाया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा है। मोदी क्यों भाई? थोड़ा चेहरा उठाकर बताइए। क्या बताएं? मोदी क्यों? मोदी क्यों? मोदी हमारी जान है। अच्छा, इस तिरंगे की जान है मोदी। अच्छा, और हमारी तो है ही जान। मोदी और योगी, मोदी और योगी, यही दो हैं। आप ये देखिए, जहाँ देशभक्ति का रंग देखने को मिल रहा है वहीं राजनीतिक रंग भी कहीं ना कहीं चढ़ता नजर आता है। देशभक्ति के तरानों के साथ ये तिरंगा कांवड़ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, लोगों का हुजूम इसे देखने के लिए उमड़ पड़ता था और इस अनोखे तिरंगा कांवड़ को हर कोई सैल्यूट कर रहा था। कांवड़ मार्ग में शिव भक्तों का जोश और जज्बा देखते ही बन रहा था। हर कोई भक्ति गीतों पर झूम रहा था। भक्ति गीतों पर झूमते भोले के इस दिव्यांग भक्त को ही देख लीजिए जिनके आगे हर मुश्किल बेमानी नजर आई। आस्था के सफर में कांवड़िया रिपोर्टर अब मेरठ पहुंच चुके थे। मेरठ में गंगा जमुनी तहजीब का नजारा दिखा जहां एक साथ हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए।
कावड़ियों के तमाम रंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये रंग हिंदुस्तान की पूरी कहानी को खुद ब खुद समेटे हुए होते हैं। हम मेरठ पहुंच चुके हैं और मेरठ में जिस कैंप के पास हम पहुंचे हैं, ये तस्वीर अपने आप में ख़ास है। ये तस्वीर पूरी दुनिया को बताती है कि आखिर हिंदुस्तान को क्यों एक महान मुल्क कहा जाता है, एक महान देश कहा जाता है। यूँ तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आम तस्वीर हिंदुस्तान के किसी भी शहर के लिए कही जा सकती है, लेकिन ख़ास तौर से उन शख्सियतों को ये तस्वीर देखने की ज़रूरत है जिन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब ख़तरे में है। सर, आपका? मेरा नाम अकरम गाजी है और मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मेरठ महानगर का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पूरा हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक के रूप में हम यहाँ पर जो है सेवा करते हैं और हम एक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, प्रदेश में और अपने शहर में ये हम आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग सब एक हैं। हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको हम कायम रखेंगे और हमारी जो भाईचारा उसे कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। इस नारे के साथ हम अपने पूरे देश में, प्रदेश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं और हमारी कोई जात धर्म नहीं है। बिल्कुल, हम इंसानियत सबसे ऊपर है भाईजान। आपको भी लगता है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा खतरे में, आपको लगता है ऐसा है? नहीं। और हम लोग 13 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ करते हैं, बल्कि हम लोग ये हमारी मीठी ईद आती है उसमें सीर पहुँचाते भी हैं और जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो हमारे घर पर मिठाई का डिब्बा भी भेजते हैं। तो हम बड़े प्यार से, मोहब्बत से एक साथ रहते हैं और सारे त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। ये जो होता है कांवड़ मेला, ये लोग हम लोग साथ मनाते हैं। दिवाली है, ये सब साथ मनती है, तो इसमें हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप यहाँ पे जो है और सब सेवा करते हैं। हमारे जो अकरम भाई है, ये बहुत बड़ी सेवा करते हैं, लगे रहते हैं। मैं आपको बता दूं तो देखिए, जो कांवड़िया आ रहे हैं उन्हें फल यहाँ पर बांटा जा रहा है। साथ ही साथ अगर किसी को चोट लगी हुई है तो उसे पूरी तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती हैं। सलमान अहमद साहब, इनके कार्ड में पूरा हमारे बड़ों ने सिखाया है कि हिंदू और मुसलमान सब एक हैं और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए नमाज पिछा देते हैं। जब कांवड़ होती है तो 3 रोज से मैं ही खाना खा रहा हूँ और भोले की सेवा कर रहा हूँ। हमारे बड़े बूढ़ों ने यही बताया है, कोई फर्क नहीं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। तो ये भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल आप देख रहे हैं मेरठ से। आपसे मैं समझना चाहूँगा चाचा जी, जो आप कर रहे हैं, एक सुकून मिलता होगा, ये सबसे बड़ा ईमान है मेरे ख्याल से, दूसरे की सेवा करना। सबसे बड़ा जो इंसानियत का नाता है। इंसानियत एक ऐसी चीज़ है कि हम इंसान हैं, हम इंसानों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इज्जत वक़्त करें, जब ये हमारा धर्म और हमारा धर्म कहता है। लिहाजा यह है कि हम लोग अपना भाईचारा रखें, अपने शहर की इज्जत को बनाए रखें, यही हमारा विचार है। भाईजान, आपको लगता है कि नेताओं को ये तस्वीर जो है वो थोड़ी खटक सकती है? भैया, वो तो कई अलग अलग बातें बोलते हैं, उन्हें आकर देखना चाहिए। मेरठ में एक घर के 2 लोग हैं, हिंदू और मुसलमान, दोनों भाई भाई है, ऐसा ही लग रहा है। ये मेरे चचा हैं दर्शन लाल जी, और मैं बचपन से इनकी देख रेख में पला हूँ और ये इस पूरे कांवड़ कैंप के, जैसा आपने देखा है, संचालन करते हैं और इन्हीं के साथ में मिलकर हम दवा पट्टी लेकर के खड़े होते हैं। नेताओं को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि वो नेता बाद में, पहले इंसान है। अगर इंसानियत खत्म हो गई तो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। ये देखिए, ये कावड़ यात्रा के साथ ये बड़ा संदेश मिल रहा है। ना तो मजबूर आदमी किसी भी धर्म का होता है, जाति का होता है, ना ही मदद करने वाले जो मददगार होते हैं वो किसी जाति धर्म के होते हैं, वो सिर्फ इंसान होते हैं और यही सबसे बड़ा धर्म होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और रंगों से आपको रूबरू कराते हैं। कांवड़िया रिपोर्टर के मेरठ से आगे बढ़ते बढ़ते शाम ढल गई और फिर अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी कांवड़िया रिपोर्टर की नजर उन शिव भक्तों पर पड़ी जो जमीन पर लेटकर आस्था का सफर पूरा कर रहे थे और इनके साथ साथ गीत गाती महिलाएं भी थीं। लिहाजा कांवड़िया रिपोर्टर ने वहां रुककर इन शिव भक्तों की इस कठिन यात्रा का मकसद जाना। मुझे तो 3-4 साल ही हुए हैं, लेकिन गांव के बड़े भाई हैं जो पहले से ही आते हैं, उनको हो गए लगभग 8-10 साल से। कावड़ तो गांव में आती है कभी 25-30 साल पहले से ही आती है, मेरे जन्म से पहले से ही आती है। लेकिन जो इस तरह से लेट के, इसको पेट पलानिया बोलते हैं हम गांव में, तो वो लगभग 10 साल से बड़े भाई थे जो आते थे, और भी 10-12 वो करते हैं। यहाँ पर एक और शख्स हैं जो लेटी कावड़ मेरठ में चला रहे हैं या उससे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। फौजी भाई हैं, ये हमें बताया जा रहा है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? संदीप बढ़ाना जी। संदीप जी, क्या करते हैं आप? हम आर्मी में जॉब करते हैं। आर्मी में?
तो आप आर्मी में हैं, उसके बाद भी आस्था के लिए वक्त निकाल लेते हैं इस तरीके से? हाँ जी सर, बिल्कुल निकालना पड़ता है। और छुट्टी अभी तो आस्था के नाम पे ले गए हैं, अब की बार बस अब की बार भगवान की दुआ से जोड़ा हो जाएगा। भगवान आशुतोष के इन भक्तों से विदा लेने के बाद कांवड़िया रिपोर्टर रात्रि पड़ाव के लिए एक कैंप पहुंचे, जहां डीजे की भक्ति धुनों पर थिरकते शिव भक्त नजर आए। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे इन श्रद्धालुओं का जोश चरम पर था। हमने आपको दिखाया कि हरिद्वार से जब कांवड़िए जल लेकर निकलते हैं तो किस किस तरीके के कांवड़ होते हैं, उनके हर रूप से, हर रंग से आपको रूबरू कराया। और जब वो अपने गंतव्य में पहुंच जाते हैं तब क्या होता है आप देखिए। आप पैदल चल कर आए हैं? जी बिल्कुल, नंगे पैर से चल कर आया। भोले बाबा की दुआ थी, आशीर्वाद था भोले बाबा का। नीलकंठ पे चप्पल उठ गई थी मेरी, फिर भी मैं नंगे पैर आ रहा। सड़क की इतनी गर्मी तप रही थी, ऊपर का सूरज का तापमान था, पर लेकिन भोले बाबा का आशीर्वाद सर पे, फिर भी कोई गीत गम नहीं है। बोल शंकर भगवान की। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? भोले बाबा ने दी है, भोले बाबा का आशीर्वाद है। बोल शंकर भगवान की। कांवड़िया शिविर में रात्रि विश्राम के बाद अब कांवड़िया रिपोर्टर का आखिरी पड़ाव दुधेश्वर महादेव का मंदिर था। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर के बाहर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से उत्साह से भरे हुए कांवड़िए अभी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह का वक्त हो रहा है, तकरीबन 4 बज रहे हैं और अभी सब इंतज़ार कर रहे हैं कपाट खुलने का, ताकि आरती जो है उससे लोग अटेंड कर सकें, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें और उसके बाद भोले शंकर के दर्शन मात्र से जहाँ इनके कष्ट खत्म हो जाते हैं, ये मान्यता है। तो उन भोलेनाथ के दर्शन के लिए हर कोई लालायित है। सावन में जो भी इच्छा हो पूरी होती है यहाँ पर जल चढ़ाने से। आप कितनी सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं? कितना लम्बा? 3 बजे। 3 बजे से। कितने सालों से आप आ गए? 1 साल से आ रहे। गाजियाबाद के इस मंदिर का इतिहास लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है। दरअसल पुराणों में भी दुधेश्वर नाथ मंदिर का जिक्र मिलता है। मान्यताओं के मुताबिक रावण के पिता विश्रवा ने भी हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की थी, कठोर तपस्या यहाँ पर की थी और इस मंदिर का निर्माण उसके बाद कराया गया था। माना जाता है कि हरनंदी नदी के किनारे ये हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग स्थित है। समय के साथ साथ हरनंदी नदी का नाम बदलकर हिंड नदी हो गया, जो आज भी दिल्ली NCR में आपको मिलेगी और उसके किनारे दुधेश्वर नाथ मंदिर आज भी स्थित है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सावन की शिवरात्रि के मौके पर दुधेश्वर महादेव के दरबार में जलाभिषेक के साथ ही कांवड़िया रिपोर्टर की आस्था का ये सफर संपन्न हुआ। इस तरीके से यहाँ जल अर्पित करने के बाद आपकी जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी मानी जाती है और ये माना जाता है कि जो कुछ भी आपने भोलेनाथ के दर पर मांगा है वो जरूर पूरा होगा। चल कांवड़िया चल कांवड़ उठा।